अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 12। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। शिप्स को वार्न करने के लिए, खबरदार करने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, जो पानी के नीचे रॉक्स होते हैं, चट्टान होती हैं, शिप्स को वार्न करने के लिए, खबरदार करने के लिए, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड colored light over a sector of angles 80 degree to a distance of 165 किलोमीटर। यहाँ पर समंदर में लगाया गया है एक लाइट हाउस जो कि स्प्रेड कर रहा है रेड लाइट। रेड लाइट किस लिए? शिप्स को वार्न करने के लिए, शिप्स को खबरदार करने के लिए कि वाटर के नीचे रॉक्स है, चट्टान है, उनको खबरदार करने के लिए यहाँ पर लाइट हाउस लगाया गया है जो कि रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो जो सेक्टर बन रहा है रेड लाइट से, जो सेक्टर बन रहा है इस रेड लाइट से, उसका जो एंगल है, सेक्टर एंगल 80 डिग्री है एट अ डिस्टेंस ऑफ 160.5 किलोमीटर। जो लाइट है वो स्प्रेड हो रही है 16.5 किलोमीटर तक। जो लाइट है वो दूर जा रही है 16.5 किलोमीटर तक। फाइंड द एरिया ऑफ द सी। हमें इस सी का एरिया निकालना है। ओवर विच द शिप्स आर वार्न, यानी किस एरिया पर, किस एरिया तक, इस समंदर के किस एरिया तक शिप्स को वार्न किया गया है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रा किया है, तो ये जो हमने ओ लिया है, दिस ओ, लेट दिस ओ रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस। लेकिन यहाँ पर लाइट हाउस, ये सपोज करते हैं कि यहीं पर लाइट हाउस है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सेक्टर की। सेक्टर मीन्स, तो जब ये सर्कल ही होगा, सर्कल में ही सेक्टर होता है, क्योंकि जो सेक्टर है इट इज रिलेटेड टू सर्कल। तो हमने सर्कल ड्रा किया है, ये हमने सपोज किया पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस। लेट ओ बी द, दिस ओ बी द पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस। द रेडियस विल बी द डिस्टेंस ओवर विच द लाइट स्प्रेड्स। तो रेडियस क्या बनेगी? वही डिस्टेंस रेडियस बनेगी जहां तक लाइट स्प्रेड हो रही है। तो लाइट कहां तक स्प्रेड हो रही है? 6.5 किलोमीटर तक। तो यही इस सेक्टर की रेडियस बनेगी। तो यहां पर देखेंगे रेडियस, देयरफॉर जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द सेक्टर, तो रिप्रेजेंट करेंगे आर से, वो है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो सेक्टर एंगल है, यहाँ पर लिखेंगे सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल, तो रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, वो यहाँ पर है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की फार्मूला। तो कैसे निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर? इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, या लिखेंगे थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू डालेंगे। पाई का जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है इट इज 3.14। तो पाई का वैल्यू यही लेना है जो गिवन है यहाँ पर 3.14। अगर पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लेंगे ये वाला वैल्यू 22/7। लेकिन यहाँ पर गिवन है तो यही वैल्यू लेना पड़ेगा इनटू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पर है 16.5, 16.5 स्क्वायर, या लिखेंगे 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा। थीटा यहाँ पर है सेंट्रल एंगल, या कहेंगे एंगल ऑफ द सेक्टर, या सेक्टर एंगल, वो है 80 डिग्री। तो 80 आएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पर है 360। यहाँ पर हम जीरो कैंसिल करेंगे ऐसे, या सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 से, या सिंपल यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे 80, और इसको ऐसे ही रखेंगे। हम सीधे मल्टीपल करेंगे कैलकुलेटर से। तो हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 3.14, 16.5, 16.5 इंटू 80। तो जो मल्टीपल करेंगे तो आएगा इसका 6838, 6838.9.2, 6838.9.2। तो डिवाइड यहाँ पर है वो है 360। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जो ऊपर नंबर है 68389.2 को डिवाइड करेंगे सीधे 360 से, तो आएगा 189.97, और ये आएगा स्क्वायर किलोमीटर में। क्योंकि जो रेडियस है वो किलोमीटर में है, तो जो एरिया बनेगा जो एरिया बनेगा वो बनेगा स्क्वायर किलोमीटर। तो ये होगा एरिया उस सेक्टर का। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सी, यानी सी के कितने एरिया पर जो शिप्स को वार्न किया जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द सी ओवर विच
over which the ships are warned. तो किस एरिया तक शिप्स को वार्न किया जाएगा, तो वो यहां पर लिखेंगे, वो यहां पर है 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर यहां पर हम फिगर में देखेंगे, जो फिगर हमने ड्रा की है, तो कौन सा एरिया वो होगा जहां तक शिप्स को वार्न किया जाएगा, किन से, अंडर वाटर रॉक से, कि जो वाटर के नीचे रॉक्स चट्टान होंगे। तो ये यहां पर हमने किया, जो ये है, ये वाला, ये जो रीजन होगा, ये जो एरिया होगा ऐसा, ये एरिया, तो इस एरिया तक इन शिप्स को वार्न किया जाएगा फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स।